इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वो दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वो कंठ काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वो टूटे तरु की छुटी लता सी दीन। दलित भारत की विधवा है। पति की मृत्यु होते ही यह विधवा औरतें घर से निकाल दी जाती हैं या निकलने को बाध्य कर दी जाती हैं। रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, पर कोई पत्थर नहीं पसीजता। कहां जाए, क्या करे? हावड़ा स्टेशन, वहां से बिना टिकट दिल्ली। महिला ने अपनी बात कही कि किस प्रकार से घर से उसको निकाला गया। हावड़ा स्टेशन आई, दिल्ली पहुंची, वहाँ टिकट कलेक्टर ने उसे रोक लिया। उसे कहा कि मैं विधवा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं टिकट कहाँ से दे सकती थी। तो फिर एक पुलिस ने कुछ लिख के दे दिया उनको, वृंदावन उतार दिया। ऐसे भी बिना खाए बैठी थी ट्रेन में, और वृंदावन के स्टेशन पर 2 दिन बैठी रहीं बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ पानी पी करके। थर्ड डे कोई आदमी मिला उनको और उसने वो 1 कप चाय और 2 बिस्कुट दी। वो कह रही थी कि साहब अमृत को तो मैंने कभी पिया नहीं है, लेकिन वो जो चाय थी हमारे लिए, वो आज भी मुझे लगता है वो अमृत के समान। मेरा आदमी जब चली गई, मेरे को कोई ढूंढा नहीं है। मैं कलकत्ता से अपने घर एक कोठी में काम करती, उसी से मैं छुट्टी करके भाग के आई वृंदावन। पूछ के मैं आ गया। भजन कीर्तन में कुछ मिल जाता है तो खा लेती है। कायदे का भोजन कभी मयस्सर नहीं होता। ये किसी एक विधवा की कहानी नहीं है। उम्र 16, 18, 40, 50 कुछ भी हो सकती है। नाम साधना, ललिता, लक्ष्मी, रेणु या मानो, कुछ भी। बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी कोने से आई हो सकती है। लांछित निर्वासित विधवा जीवन, आगे भी अंधेरा, पीछे भी अंधेरा। आंसू भरे इन चेहरों को देखिए, यह गंगा का प्रवाह है या यमुना का, और सूख गई आंसुओं की लुप्त सरस्वती भी। यह वाराणसी है, यह वृंदावन, दर्द की दहलीज पर घुलती हुई खामोशी। नहीं घुल पाती तो भाग्य की रेखाएं और आंसुओं के दाग। कौन छोड़ गया इन्हें यहां? पिता, पुत्र, बहू, बेटी का भरा पूरा संसार छोड़कर किसने अभागा बना दिया इन माताओं को? 4 बजे उठकर नदी में स्नान कर चुभती पथरीली सड़क पर नंगे पांव निकल पड़ती हैं। 7 बजे कपाट बंद हो जाएंगे तो कीर्तन से मिलने वाले 4 रुपए से भी वंचित होना पड़ेगा। इस अनंत जीवन के शून्य में एकाकी ही पतवार है, सपनों की डोंगी है, इरादों के पांव हैं, दुखों की सुबह है, दुखों की शाम है, यादों की धूप है, यादों की छांव है। भरा पूरा संसार छोड़कर मरने के लिए कहां चली आई मथुरा वृंदावन? मोक्ष कामना या जिंदा रह पाने की मजबूरी? मरनो भलो विदेश में जहां न अपना कोई, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव होए। साधना, लक्ष्मी, रेणु, मानो, एक से एक करुण कहानियां। वृंदावन की इन माताओं की व्यथा कथा सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज तक पहुंचती है। 3 अगस्त 2012 को सर्वोच्च न्यायालय नेशनल सर्विस लीगल अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय वैधिक सेवा प्राधिकरण को इनकी दशा जानने का निर्देश देता है। साथ ही समाज सेवी संस्था सुलभ इंटरनेशनल से यह जानना चाहता है कि क्या यह संस्था वृंदावन में 1780 विधवाओं की भोजन की व्यवस्था कर सकती है। सुलभ इंटरनेशनल के प्रणेता डॉक्टर विंदेश्वर पाठक खुले दिल खुले मन से स्वागत करते हैं इस प्रस्ताव का। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यह लिखा हुआ था
कि माननीय उच्चतम न्यायालय यह जानना चाहती है कि वृंदावन की जो विधवा महिलाएं हैं जिनको रात का खाना नहीं मिल पाता है और किसी प्रकार जीवन यापन करती हैं, क्या सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उनको खाना खिला सकता है। 12 अगस्त को डॉक्टर पाठक अपने समर्पित दल के साथ जा पहुंचते हैं वृंदावन, और न सिर्फ अलग अलग आश्रमों में नारकीय जीवन गुजार रही विधवाओं को, बल्कि अलग थलग जहां तहां रात गुजारने वाली ऐसी महिलाओं की खोज करते हैं। उनके भोजन की तत्काल व्यवस्था करवाते हैं, उनका मेडिकल चेकअप होता है, उनके लिए आधुनिक मेडिकल उपकरण और एम्बुलेंस भी आती है। सर्वाधिक दुर्दशाग्रस्त 800 विधवाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह के अनुदान की तत्काल व्यवस्था होती है, जो बढ़कर 2000 रुपए पहुंच चुकी है। सर उठाकर जीने के लिए स्वावलंबन की आवश्यकता होती है। डॉक्टर पाठक इस सच्चाई को मर्म मर्म में महसूसते हैं और उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं, जिसमें वे माला बनाना, अगरबत्ती बनाना, सिलाई कढ़ाई करना और दीगर बातें सीखती हैं। साथ ही सीखती हैं हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला का भाषा ज्ञान भी। सालों साल सामाजिक भेदभाव के दंशित चेहरे, साड़ियों के ही रंग नहीं उड़े, सारा जीवन ही बेहद और बियावान हो गया। डॉक्टर पाठक संकल्प लेते हैं इस रंगहीन जीवन में रंग भरने का। वैधव्य की प्रतीक सफेद साड़ियों की जगह रंगीन साड़ियां पहनने को दी जाती हैं। इन चेहरों पर खुशी और उल्लास भरने के लिए सुलभ ने होली, दुर्गा पूजा, यहां तक कि क्रिसमस के उत्सव भी आयोजित किए। सर्वधर्म समभाव। सुलभ उन्हें हवाई जहाज से कोलकाता लेकर जाता है। उनके जिन अपनों ने कभी उन्हें जिस दर से निकालकर बाहर किया था, उस दर पर भी ताजमहल के शिल्प सौंदर्य चेहरों पर चमकते हैं। दिल्ली आती हैं, प्रधानमंत्री से मिलती हैं, प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बनकर चमक रही हैं माताएं। सुलभ ने पाया वाराणसी की विधवाओं की कहानी एक सी है। अस्थायु, असहाय जीवन। ऐसी 150 विधवाएं चिन्हित की गई हैं। उन्हें भी 2000 रुपए प्रतिमाह का अनुदान, साथ ही स्वावलंबन के प्रशिक्षण। मनुष्य का ही नहीं, प्रकृति और नियति का कहर। जून 2013, उत्तराखंड में भूकंप और जल प्रलय से आई तबाही। ऐसी विपदा की मारी औरतों तथा पुरुषों को 2000 रुपए प्रतिमाह का अनुदान और बच्चों को भी 1000 रुपए का अनुदान। देवली भानिक ग्राम पंचायत के 6 गांवों में ये उद्धार के कार्य संपन्न हुए। यहां भी माताओं को मोमबत्ती और दिया बाती निर्मित करना तथा सिलाई कढ़ाई के साथ साथ बुनियादी शिक्षा के प्रबंध किए गए। यही नहीं, सुलभ उन्हें 12 कंप्यूटर, 25 सिलाई, बुनाई, काशीदाकारी, कंप्यूटर शॉर्ट हैंड प्रशिक्षण, दोना पत्तल बनाने का और वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिलाए। साथ ही पुनर्वास और स्वरोजगार की व्यवस्था की। डॉक्टर पाठक इन्हें विधवाएं नहीं, माताएं कहते हैं और उनसे समर्पण की भावना के उस स्तर तक जुड़ गए हैं कि एकमेव हो गए हैं। बोलते बोलते नम आंखों और भर्राए गले से ऐलान करते हैं कि वृंदावन की ये माताएं उनके जीते जी कभी भूखी नहीं सोएंगी। ये माताएं हैं और बेटे के रहते माएं कभी भूखी रह सकती हैं भला? एक वादा करना चाहते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं रोटी बांट के खाऊंगा। इन माताओं बहनों को भूखे सोने नहीं दूंगा। ये मेरा प्रण है। धीरे धीरे आ पहुंचती है
जीवन की शाम धीरे धीरे आ पहुंची है, विदा की अंतिम वेला। और तो और इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद भी इनके मृत शरीर के दाह संस्कार की कैसे उचित व्यवस्था हो, कैसे इनके मृत शरीर के साथ एक अमानवीय व्यवहार ना हो, इस सवाल ने भी सभ्य समाज को सदैव उद्वेलित किया है। जानती हैं ये कि एक न एक दिन इन्हीं रक्षित घेरों के बीच झपटेगा एक काला कौआ, ले जाएगा उन्हें एक ऐसी जगह जहां ना होंगी रोटियों की फिक्र और ना होगा आंसुओं का भार। सामान्यतः ऐसी लाशें सड़ती रहती या उन्हें काटकर नदी में प्रवाहित कर देते। कौन करेगा इनका अंतिम संस्कार? क्या यही है इन माओं का संप्राप्य? न जीते जी सुध लेने वाला न मरने पर। डॉक्टर पाठक ने ऐलान किया कि माताओं की अंत्येष्टि वैदिक विधि से होगी। उनके रहते ना कोई जीवन उपेक्षित रहेगा, ना कोई मृत्यु। वे माएं हैं, सिर्फ माएं। जब माताएं या बहनें जब मर जाती हैं तो उचित रूप से संस्कार उनका नहीं हो पाता है। सुना है कि पैसे के अभाव में ऐसा होता है। तो सुलभ के जो संस्था खुली है उसका काम रहेगा ऐसे लोगों का पता लगाना, और ऐसी स्थिति जहाँ पर है कि पैसा के अभाव में उचित रूप से संस्कार नहीं हो रहा है, सुलभ उनको राशि उपलब्ध कराएगा, हेल्प करेगा ताकि वैदिक रीति से उनका संस्कार हो सके। आज वृंदावन व वाराणसी की माओं को भी इस बात का बखूबी इल्म हो चुका है कि उनके राधे राधे के जाप को गोपाल ने सचमुच सुन लिया है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में से एक है सुलभ, और वृंदावन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की भूमि है। इसीलिए वैदव्य की देहरी पर खड़ी इन माओं को सचमुच भरोसा था कि एक दिन इनके दुख दर्द के अंधेरे छंट जाएंगे और उसमें से उम्मीदों का सुर्ख सूरज बाहर निकलेगा और एक सुलभ सुखद सुबह अवश्य आएगी, जीने के नए मायने लेकर। महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं, उनको उनकी जिंदगी बोलेगी। स्याह चेहरे रोशन होने लगे हैं, खिलने लगी हैं आंखें। तनिक पढ़िए इन चेहरों की लाली। कौन कहता है कि इनका कोई नहीं है?